नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। 2024 चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को घेरने के लिए 26 विपक्षी दल एक साथ आए। इनकी ओर से अपने गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया। इसी के बाद से बीजेपी गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर निशाना साध रही। इन सब के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। आपको सुनाएंगे। गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह। देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूं, 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना, हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की। 85 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया, एओ ह्यूम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को, तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहां नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद हैं, चूंकि हम जिस राज्य से आते हैं, नक्सलवादियों को सबसे ज्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए, मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता। उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो इसीलिए दुनिया भी सोचते हैं ये सेकेंड टर्म का लाख साल है, तो भी दुनिया भी सोचते हैं और लोग भी, भारत के लोग भी सोचते हैं कि ये शुरुआत है। तो इसीलिए दुनिया भी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता। गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। मंदसौर जिले के दलौदा और नई फतेहगढ़ के बीच 8 करोड़ की लागत से नवीन महाविद्यालय भवन का निर्माण किया गया, जिसका लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम से पूर्व शिक्षा मंत्री मोहन यादव, मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। साथ ही कन्या पूजन के बाद शिलान्यास पूजन कर लोकार्पण किया गया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करते हुए शिक्षा में नई नीति लागू की है, जिसमें पाठ्य पुस्तकों के साथ आध्यात्मिक, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का भी समावेश किया जाएगा। आप सब लोग हैं देखने के लिए, सूक्ष्म परीक्षण के लिए। विश्वास है कि काम अच्छा होगा। और वहाँ भी जो विषय आया है, वहाँ भी वो सब गारंटी में है। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखी गई। मुख्यमंत्री ने भी कहा, ईश्वर से शक्तिशाली तो ज़्यादा कोई होता है। मुख्यमंत्री जी का 2 तारीख को जो है प्रवास का संभावना क्या? मुख्यमंत्री बना रहे हैं एक बड़ी बृहद सिंचाई योजना, वो जन कल्याण ये कार्यान्वित करेंगे, जन समर्पित करेंगे।
जिसका भूमि पूजन करने माननीय मुख्यमंत्री जी 2 अगस्त को आएंगे पीपलिया मंडी में। मैंने पूरे जिले से आह्वान किया, अपील किया कि सारे किसान साथियों से भी आह्वान किया कि वहाँ पर आकर के कार्यक्रम को सफल करें और माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत करें। अनेक सौगातें इस मंदसौर जिले में दी है। पहले 2300 करोड़ की योजना, सिंचाई योजना, गयापुर सीतामों में उन्होंने भूमि पूजन किया और भी अनेक सौगातें उन्होंने महाविद्यालय की हो, फिर चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में वो दी है। के लोकार्पण के साथ साथ मैंने कुछ घोषणा की है कि नए प्रकार के कुछ कोर्स भी चलाना चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से। इसी सत्र से हम मुख्य अनुमति देंगे। साथ ही साथ हमारे अपने क्षेत्र के अंदर भविष्य के लिए जिस प्रकार से उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति के माध्यम से ई-लाइब्रेरी से लगा करके फर्नीचर या जो जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन के सर, आपने कहा है कि जो अब जो कोर्स है उसमें गीता और रामायण भी समाहित है। निश्चित रूप से हमारे सभी संदर्भ ग्रंथों के रूप में धार्मिक ग्रंथ जिन पे हमारी आस्था है उन सबको भी सम्मिलित करेंगे और जो विदेशी आक्रांताओं के पाठ्यक्रम है उनको हटा। मणिपुर में एक विशेष जाति को SC/ST में शामिल किए जाने को लेकर हिंसा भड़की। इस दौरान 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके साथ अमानवीय हरकतें करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना ने सभी को शर्मसार कर दिया था, जिसके बाद अलग अलग दलों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी क्रम में सीहोर जिले के इछावर में भीम आर्मी और जायस के कार्यकर्ताओं ने इछावर में रैली निकालकर तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया और राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है। आज समस्त बहुजन समाज तमाम संगठन के माध्यम से मणिपुर की घटना को लेकर हमने तहसील परिसर इछावर में ज्ञापन प्रस्तुत करा है और हमने उसमें मांग उठाई है कि जो आरोपी हैं उनको तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उनको तत्काल फांसी की सजाएं सुनाई जाए और जो वहाँ की सरकार है और गृह मंत्री है उनको बर्खास्त करके उनकी सरकार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यही हमारी मांग थी। और एक मांग और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा इछावर नगर में कहीं पर भी नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद संविधान निर्माता की प्रतिमा हम देखने को हर जगह, हर चौराहे पर हमें देखने को मिलती है, लेकिन इछावर नगर क्षेत्र में प्रतिमा नहीं है। आज समस्त बहुजन समाज तमाम। उधर लटेरी की तहसील में आदिवासियों ने मणिपुर हिंसा को लेकर मशाल यात्रा निकालकर मोदी सरकार के और मणिपुर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की और थाना लटेरी में ज्ञापन दिया। बता दें कि सुनील आदिवासी ने इस दौरान कहा कि राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि बीजेपी सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। 2 माह से मणिपुर जल रहा है। देश की सरकार मौन दर्शक बनकर देख रही है। देश की राष्ट्रपति महोदया ने चुप्पी साध रखी है। इस देश में लगातार निरंतर आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, अन्याय बढ़ रहे हैं, जिसमें देश की महामहिम राज्यपाल इसी समुदाय से आती हैं, जबकि उनका नैतिक कर्तव्य के साथ साथ उनका मौलिक कर्तव्य भी बनता है कि वो देश की संरक्षक हैं। उन्हें देश के बारे में और आदिवासियों के बारे में तत्काल संज्ञान लेना। क्या कार्रवाई चाहते हो? मणिपुर सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जितने दोषी इस घटनाओं में शामिल हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और सरकार उसको तय करे। 24 जुलाई 2023 को वृक्षारोपण कार्यक्रम और स्थानीय समस्या समाधान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर नंद कुमार साय, अध्यक्ष औद्योगिक विकास निगम रायपुर के द्वारा स्थानीय ग्रामीण जनता को उद्योग संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य और छत्तीसगढ़िया नृत्य भी प्रस्तुत किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक बार फिर से अपने राजनीतिक घोर विरोधी केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह पर हमला बोला।
और उन्हें गुमशुदा करार देते हुए पर्चा लगाने की बात कही। साथ ही कहा कि 4 सालों में उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। मैं एक एडवोकेट के रूप में आया हूं। मैं बार एसोसिएशन रेवाड़ी का मेंबर भी हूं और हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन उसका मेंबर भी हूं मैं। तो आज मैं जो हमारे मुकेश जी जो खिजूरी गांव से 2 बार सरपंच भी रहे हैं और वकील भी हैं, उनके साथ एक जो पुलिस का अधिकारी है जो एसएचओ है धारोड़े का, उसने बगैर किसी प्रोवोकेशन के 2-3 थप्पड़ लगाए उसके मुंह पे, बाहर पकड़ के उसकी बेइज्जती की धक्का मुक्की करी। और हमारे जो एडवोकेट्स हैं सौरभ जी और इनकी पूरी जो टीम है, जो इनके पदाधिकारी हैं, वो सारे होम मिनिस्टर से मिल लिए। होम मिनिस्टर ने जो है वायरल कर दिया टेलीफोन पे बात करते हुए एसपी से कि आप तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि होम मिनिस्टर फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ के क्षेत्र चिराग सोसाइटी के तत्वाधान में पुलिस प्रशासन और अधिकारियों के द्वारा स्कूल चलो अभियान रैली निकालकर हरी झंडी दिखाकर इसका आयोजन किया गया, जिसमें 500 स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रैली में शामिल होकर स्कूल चलो अभियान के लिए जागरूक भी किया। वहीं 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन चिराग सोसाइटी के संस्थापक डॉक्टर जफर आलम ने बताया कि फिरोजाबाद शहर में अभी ऐसी जगह बहुत हैं जहां बाल श्रम, बाल मजदूरी मौजूद है। 7 स्कूल हैं और ये स्कूल वो हैं जिनके यहाँ बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है बच्चों की। 500 से कम किसी भी स्कूल में नहीं है। तो हमने ये प्रयास किया है हर स्कूल से एक 20-25 बच्चे लिए हैं और चलो चलें स्कूल चलें एक नारा दिया है, क्योंकि आज भी हम उन इलाकों में रह रहे हैं जहां, और फिरोजाबाद शहर की अगर मैं बात करूं तो अभी भी बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हमें लगता है कि बच्चे स्कूल बहुत जा रहे हैं, लेकिन आज भी बड़ी तादाद में बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं फिरोजाबाद में। आप इन्हीं आबादियों के अंदर जब देखेंगे तो वहाँ आपको देखने में मिल जाएगा कि बच्चे भंगार बीन रहे हैं, कांच बीन रहे हैं, घरों में नग लगा रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं। तो हमारा मकसद साफ है उन सब परिवारों से, उन लोगों से कहने का। और आज इतने स्कूल वाले यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स हैं, ये भी प्रयास कर रहे हैं अपने अपने लेवल से। तो हमारा यही कहना, यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। 7 स्कूल हैं और उधर राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन मंदिर निर्माण प्रगति के साथ प्राण प्रतिष्ठा के लिए की जाने वाली तैयारियों पर भी मंथन किया गया। ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को 15 जनवरी से 24 जनवरी 2024 के बीच रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रण पत्र भेज दिया है। जल्द ही इसकी तिथि भी तय हो जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बैठक की जानकारी दी। राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन मंदिर निर्माण प्रगति के साथ प्राण प्रतिष्ठा के लिए की जाने वाली तैयारियों पर भी मंथन किया गया है। भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बिना बाधा के बने, इसके लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान चल रहे हैं। सकल सुमंगल होई तब जब राम होई युवराज। क्या हमारी इच्छा है कि हिंदुस्तान का कोई मंदिर अछूता ना रहे, हिंदुस्तान का कोई गांव, कोई कस्बा ऐसा ना रहे जहां 2-4 होर्डिंग न लगे। होर्डिंग का मैटर हम बनाकर दुनिया को देंगे। आ नहीं सकते तो अपने मोहल्ले में होर्डिंग तो लगा लो। इसको बनाने में कितना समय लगेगा, किस पत्थर के बने। तो ये एक आम राय बन गई है कि जिस पत्थर का मंदिर है उसी पत्थर के सिंह, गज, हनुमान जी और गरुड़ जी बने। इनको प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा सीढ़ियों के साथ साथ दाएं बाएं। 3D पिक्चर्स
उधर हरिद्वार रोड पर चलती बाइक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई। वहीं बाइक पर सवार लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। बता दें कि आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बता दें कि ये पूरा मामला थाना मंडावर इलाके के चंदक के पास का बताया जा रहा है, जहां पर देखते ही देखते एक बाइक आग का गोला बन गई। मुरादाबाद के बिलारी तहसील पर आज किसानों का धरना लगातार जारी रहा। किसानों के जिलाध्यक्ष विजयपाल की तरफ से बताया गया कि लगातार किसानों को परेशानियां बढ़ती जा रही। लक्ष्मी शुगर मिल बिलारी की तरफ से किसानों का पेमेंट नहीं हो पाया है, साथ ही आवारा पशुओं से भी दिक्कतें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि बिलारी में टोल टैक्स को लेकर किसानों को आए दिन परेशानियां देखने को मिल रही हैं। किसान परेशानियां झेल रहे हैं। टोल प्रशासन की दबंगई के चलते प्रशासनिक अधिकारी मौन हो जाते हैं। मांग है जो बिलारी शुगर मिल है उसका बकाया भुगतान लगभग 40 दिनों का बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन के अंदर किसानों का भुगतान पूरा कर दिया जाए, लेकिन 40 दिन हो गए। 40 दिन का भुगतान है, लगभग 3 महीने हो गए। मिल बंद हुए, अगला वाला सीजन आने वाला, लेकिन किसानों का भुगतान नहीं हो रहा। क्षेत्र की शहरी सड़कें, हम डूंगरपुर वाले अभी रास्ते जाएं तो बिल्कुल हालत बहुत खराब है। सब सड़कें टूटी पड़ी हैं। आवारा पशुओं ने किसानों को जीना हराम कर रखा। बिजली की ट्रिपिंग लगातार जारी है और जो इन्होंने हॉर्स पावर बढ़ाई थी किसानों की 7 के 10 वाले कर दिए और जो 5 के थे वो 7.5 के कर दिए, लेकिन ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि नहीं करेगी। मांग है जो बिलारी शुगर मिल है उसका बकाया भुगतान लगभग 40। बिजनौर में आभास महासंघ बहुजन पैन्यार ऑफ इंडिया ब्लू वाहिनी मजदूर आदिवासी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एजाज अली हॉल से जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए रोडवेज चौक पर मणिपुर सरकार का पुतला फूका और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें मणिपुर सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की गई है। साथ ही महिलाओं पर अत्याचार और यौन शोषण की घटना में दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग भी की गई है। 2-3 महीने से मणिपुर में जो हिंसात्मक कार्रवाई हो रही थी, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो या सामाजिक तौर पे हो और चाहे आर्थिक तौर पे हो, राजनीतिक हिंसा के साथ साथ वहाँ पर महिलाओं को जो आदिवासी कुकी जनजाति से हैं उनको निर्वस्त्र करके वहाँ के तमाम लोगों ने घिनौनी हरकत की, नग्न अवस्था में दौड़ाया। 2-3 लखीमपुर खीरी से फर्जी अस्पताल के कई मामले सामने आए, जहां संजीवनी अस्पताल में कुछ दिन पहले हुई थी एक मौत, बाद में अस्पताल को सीज कर दिया गया था। इसी तरह का मामला कल एक अस्पताल का सामने आया, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि पैर के बजाय पेट का ऑपरेशन कर दिया गया और दूसरे की डिग्री लगाकर अस्पताल चला रहे हैं। जब सीएमओ साहब से इसकी जानकारी लेने के लिए फोन किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। यहाँ अस्पताल का नाम कौन अस्पताल? अपोलो। अपोलो। तो यहाँ किसका भर्ती कराया? सराउड के। क्या नाम है? नीरज। क्या हुआ उसके साथ? उसमें सर ऑपरेशन कर दिया गया और उसका ब्लड नहीं बंद हो रहा है और बंद करने के लिए आप बोल रहे हैं लखनऊ ले जाओ, यहाँ 30,000 रुपया ले लिया है, अब मैं कहाँ से ले जाऊँ? अच्छा, किस चीज़ का ऑपरेशन था? मुरादाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर अस्पताल में डेड बॉडी ही बदल दी गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और पिछले 2 घंटे से शव की मांग कर रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग परिजनों पर ही उल्टा लापरवाही का ठीकरा फोड़ रहा। बता दें कि बाद में पुलिस और बीजेपी एमएलसी ने मामले को संभाल लिया है। मामला यह है कि हमारे भान दमाद है, उनकी लाश चेंज हो गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। डॉक्टर कैसा था जो लाश चेंज करी?
ये दूसरे की लाश हमें दे दी और हमारी लाश कहाँ है? किसकी गलती मानना है आप? गलती डॉक्टर की मानना है। अच्छा, अब जैसे अब यहाँ सब लोग खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं? सभी लोग ये कह रहे हैं कि लाश हमारी नहीं है, तो हम इसे कैसे अंतिम संस्कार कर दें, ये बताओ हमें। आपके जो रिश्तेदार नहीं, हम इसे अपनी स्वीकार नहीं कर सकते। जब हमारी लाश नहीं है तो कैसे कर लेंगे हम? वो आपके वाले बॉडी किधर कहाँ चली है? बॉडी डॉक्टर बताएगा इस बात को, जो पीएम कर रहा है। अच्छा, अभी तक कोई प्रशासन अभी वो क्या नाम है, MLC साहब खड़े, वो बात कर रहे हैं। MLC साहब कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब भेज रहा है लाश को, वो लाश भेज रहा, तो ये पहले क्यों भेज दी हमारे यहाँ? पहले क्यों भेजी है लाश दूसरे की, ये बताओ, इसे स्वीकार कर। उधर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को बरी कर दिया है। गीतिका एक पूर्व एयर होस्टेस थी जो पहले कांडा की MDLR एयरलाइंस में कार्यरत थी। 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में अपने अशोक विहार आवास पर वो मृत पाई गई थी। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके कारण आज उन्हें बरी कर दिया गया है। कोई एविडेंस, कोई कुछ नहीं था। ये सिर्फ बनाया गया था और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था, ये कोर्ट ने आज ये सब कुछ आपके सामने आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। कोई एविडेंस, कोई कुछ नहीं था। ये सिर्फ बनाया गया था और ये किस सोच से क्यों बनाया गया था, ये कोर्ट ने आज ये सब कुछ आपके सामने आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे। इस समय राजस्थान की राजनीति में राजेंद्र गुड़ा की वजह से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा। कभी राजेंद्र गुड़ा गहलोत सरकार पर आरोप लगा रहे तो कभी कांग्रेस राजेंद्र गुड़ा को घेर रही है। अब एक बार फिर से राजेंद्र गुड़ा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का नार्को टेस्ट और DNA टेस्ट कराया जाए। मेरा भी नार्को टेस्ट कराया जाए। मंत्रियों का मैं मीडिया के द्वारा मांग करता हूं कि कांग्रेस के मंत्रियों का DNA कराओ, राजेंद्र गुड्डा का DNA टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करवा लो। नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा तो दुष्कर्म करने वाले लोगों में इनमें कोई फर्क नहीं है। इनके पास सत्ता है, इसलिए वो दुष्कर्म कर जाते हैं, दूसरे लोग पकड़े जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा का भी। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।